त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। सरल समीकरणों का मतलब है बच्चों आइडेंटिटी इंग्लिश में, जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सिद्ध है। सरल समीकरणों को सिद्ध करने की जरूरत है नहीं है, जो स्वतः ही सिद्ध होती है उन्हें सरल समीकरण कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले त्रिकोणमिति की सरल समीकरण कराता हूँ। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहली दो आइडेंटिटी बच्चों को साइन और कोस में संबंध बताती है। वैसे तो आपको मालूम है कि साइन का उल्टा है वो कोसेक होता है। पहली आइडेंटिटी ये है कि साइन का यदि आप स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा, और उसमें कोस का स्क्वायर जोड़ दो, तो उत्तर है वो सदैव एक आएगा। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये चीज सिद्ध है। साइन के स्क्वायर में कोस के स्क्वायर का थीटा जोड़ दें तो आंसर है वो एक। अब ये मुख्य सरल समीकरण है बच्चों, इसकी सहायता से अन्य सरल समीकरण बनाई जा सकती है, अन्य सूत्र बनाए जा सकते हैं। अब आमतौर पर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा की जगह यहाँ और कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो भी आंसर एक ही होगा। मतलब ये है कि दोनों जगह कोण का मान एक समान होना। अब बच्चों मान लो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना पड़ जाए, तो कोस स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर ज्ञात करना पड़ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा 1 माइनस है कोस स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति की पहली सरल समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बहुत बार प्रश्न छोटा सा आपसे पूछ ले, प्रश्न ऐसे दे दे कि साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखिए। राइट साइन थीटा एज ए कोस थीटा। तो बच्चों साइन और कोस में कोई फॉर्मूला है क्या, आपको याद आना चाहिए, है ना। ये रहा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उत्तर कितना आएगा 1। अब साइन यहां रख लो, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा अंडर, ये स्क्वायर इधर ले जाके मैंने अंडर। तो ये देखो साइन थीटा किस रूप में आ गया, कोस थीटा। इस प्रकार से सरल समीकरण का है वो यूज किया जाता है। अब मान लो तुम्हें प्रश्न ऐसे दे दे बच्चों, चलो एक मिनट दूसरी सरल समीकरण कराता हूं। दूसरी सरल समीकरण बच्चों tan और sec में संबंध बताती है। दूसरी सरल समीकरण tan और sec में संबंध बताती है। आपको याद होना चाहिए कि पहली सरल समीकरण किसमें संबंध बताती है और दूसरी सरल समीकरण वो किसमें संबंध बताती है। पहली सरल समीकरण है वो tan और cot में संबंध बताती है, साइन और कोस में संबंध बताती है। यानी साइन को किस में बदला जा सकता है, कोस में, और कोस को साइन में। मैं आपको दूसरी सरल समीकरण समझा रहा हूं। देखो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरल समीका है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से tan स्क्वायर थीटा ज्ञात करना पड़ जाए तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से 1 ज्ञात करना पड़ जाए तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरी सरल समीका है। जो तीसरी सरल समीका है बच्चों वो कोट और सेक में संबंध बताती है। तीसरी सरल समीका इस प्रकार से है, ध्यान से देखो आप। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये कोट और कोसेक में संबंध बताते हैं। इसका कहने का सेंस ये है कि एक में यदि कोट स्क्वायर का वैल्यू जोड़ दिया जाए तो हमें आंसर अपने आप ही कोसेक स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और यहां से बच्चों कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना पड़ जाए तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और 1 ज्ञात करना पड़ जाए तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये देखो दूसरे कोट का फॉर्मूला हो गया, ये 1 का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहां से कोट ज्ञात करें तो स्क्वायर इस तरफ जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये अपने पास आ गया 1 की वैल्यू। तो तीनों सरल समीकरण मैंने आपको इसमें समझाई है। एक एक बारी बारी से मैं दोबारा एक्सप्लेन करके शॉर्ट में बताता हूँ। पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो। ध्यान से समझो बच्चों, मैंने आपको त्रिकोणमिति की ये 3 आइडेंटिटी करवाई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी करवाई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और चौथी करवाई है तीसरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको याद रखना चाहिए, जो त्रिकोणमिति में 10वीं क्लास में सबसे कठिन पार्ट है वो इन सरल समीकरणों वाला प्रश्न ही है। जो सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है कि अनुपातों को परस्पर सिद्ध करना है, तो फिर वो प्रश्न यहाँ से ही इन पर बन के आता है या इन पर आधारित होता है। हमें सबसे पहले बच्चों अच्छे तरीके से है ना इन सरल समीकरणों को समझना चाहिए और याद करना चाहिए। समझना चाहिए का मतलब ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सरल समीकरण कौन सी सरल समीकरण क्या बताती है। तो बच्चों ध्यान दो, जो पहली सरल समीकरण है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली सरल समीकरण की अपने बात करें तो वो साइन और कोस में संबंध बताती है। ये यूज हो गया, या यूं कहें कि पहली सरल समीकरण से साइन को कोस में बदला जा सकता है। समझ रहे हो ना? पहली सरल समीकरण से साइन को कोस में बदला जा सकता है, या ऐसे कहें कि कोस को साइन में बदला जा सकता है। कैसे, मैं समझाता हूं। पहली सरल समीकरण की सहायता से साइन को कोस में बदला जा सकता है, कोस को साइन में बदला जा सकता है। अब तुम्हें प्रश्न दे दे कि साइन थीटा, कोण थीटा ही माना है मैंने, जनरल वे में कोण को हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। साइन थीटा को कोस थीटा में बदलिए।
तो आप सोचोगे भी कैसे बदलें, तो आपको ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कोस आते हैं। साइन थीटा को कोस थीटा में बदलिए, तो आपको सर्वप्रथम ये सोचना है कि क्या साइन और कोस में कोई रिलेशन है, भी कोई ऐसा सूत्र है क्या जिसमें साइन और कोस आता हो। तो यही सूत्र एकमात्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से साइन को कोस में बदला जा सकता है। मतलब कोस का मान ज्ञात हो तो साइन का मान आ जाएगा। कैसे, देखो इसका आंसर समझाता हूं। आप लिखोगे बिकॉज या चूंकि हम जानते हैं कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए, तो साइन को तो मैं यहीं रख लूं, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस को मैं इधर ले जाऊं, तो ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों साइन आ गया अपने पास, स्क्वायर जो है इस तरफ जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो, तो अब साइन किसके पद में आ गया, कोस के पदों में आ गया। देखो साइन को किस में चेंज कर दिया, कोस में। तो ये पहली आइडेंटिटी का यूज है। इसी प्रकार से पहली आइडेंटिटी की सहायता से है ना बच्चों, बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपस में बदला जा सकता है। कोस को भी साइन में बदला जा सकता है। कोस थीटा को साइन थीटा में बदलें तब भी ये लागू हो जाएगा। देखो आप पहली आइडेंटिटी लिख लो, आपके मन में ये आना चाहिए कि साइन और कोस में संबंध कहाँ है। तो साइन और कोस में संबंध है वो पहली आइडेंटिटी में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया बच्चों 1। अब हमें कोस तो यहीं रखना है, कोस थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 बटा साइन, अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट ये आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों पहली सर्व समीकरण है ना, उसकी सहायता से साइन को कोस में बदला जा सकता है, कोस को साइन में। अब बच्चों प्रश्न को आगे बढ़ा दें, साइन को कोस में बदलना तो आप सीख गए। अब प्रश्न कहते हैं साइन को सेक में बदलिए, तो साइन को पहले किस में बदलना पड़ेगा, कोस में। और कोस और सेक का संबंध है वो हम अगली टर्न पर कर रहे हैं, अगला प्रश्न कर रहे हैं। देखो जो तीसरा प्रश्न है वो यदि हमें थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के दे दे कि साइन थीटा को सेक थीटा में बदलिए, कन्वर्ट साइन थीटा इनटू सेक थीटा। ये बच्चों देखो आपको कॉमन सेंस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप पहली सर्व समीका पढ़ो, पहली सर्व समीका साइन और कोस में रिलेशन बताती है, यानी हम साइन को बच्चों पहली सर्व समीका से बदल सकते हैं, कोस में बदल सकते हैं ना। और कोस और सेक में डायरेक्ट सूत्र है, क्योंकि कोस सेक का व्युत्क्रम है, शायद आप समझ रहे होंगे। पहली सर्व समीका साइन और कोस में संबंध है बताती है। मैं देखो साइन को कोस में चेंज कर लेंगे और कोस को सेक में, तो बच्चों इस रास्ते द्वारा साइन है वो सेक में परिवर्तित हो जाएगी। आप देखो पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ गए। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन रख ले यहां,
और ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों साइन किस में चेंज हो गया? कोस में। चेंज का मतलब ये है भी इस तरफ साइन होना चाहिए और उस तरफ सिर्फ कोस ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये चेंज हो गया। अब हमें साइन को चेंज किस में करना है? सेक में। तो बच्चों आप जानते हो कि कोस थीटा को यहां से हटाना होगा और कोस थीटा का डायरेक्ट संबंध सेक थीटा से होता है। तो कोस थीटा आ गया 1 बटा सेक थीटा। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को 1 से गुणा कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। देखो बच्चों मैंने कोस को डिलीट कर दिया, कोस के स्थान पर क्या लिख दिया? 1 बटा सेक। ये देखो कोस स्क्वायर की जगह आ गया 1 बटा सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को 1 से गुणा कर दिया माइनस 1 आ गया। अब देखो आगे क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर स्क्वायर हटा दें तो ये इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा और आ गया साइन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका तो अंडर रूट निकलता नहीं, इसका निकल रहा है तो हट गया ये सेक थीटा। अब बताइए बच्चों इधर सिर्फ साइन है, इधर सिर्फ है सेक है, तो साइन को हमने किस में चेंज कर दिया? सेक में चेंज कर दिया। इस प्रकार से साइन है वो सेक में चेंज हो गया। शायद आप समझ गए होंगे। प्रश्न ये है बच्चों कि साइन थीटा को कॉस थीटा में को सेक थीटा में बदलिए या बदले। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप कि जो पहली सरल समीकरण है उसकी सहायता से साइन को आप कोस में बदल सकते हो और कोस को आप सेक में बदल सकते हो। देखो एक रास्ता तुम्हें सिखाता हूँ मैं। साइन कोस में बदला जा सकता है और कोस है वो सेक में बदला जा सकता है। या सेक कोस में बदला जा सकता है और कोस है वो साइन में बदला जा सकता है। तो ये रास्ता रहेगा जिसके द्वारा साइन को हम सेक में बदल देंगे। तो पहली सरल समीकरण लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं साइन को कोस में चेंज कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों तुम जानते हो कि कोस थीटा है वो सेक का व्युत्क्रम होता है। कोस थीटा है वो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल, रिवर्स। तो यहाँ पर एक कोस की जगह जो साइन स्क्वायर थीटा वाला अपने पास ये फॉर्मूला बना था उसमें मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन थीटा आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा।
अब बच्चों जो साइन थीटा है मेरी बात सुनो, इसका तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसका निकलता है तो ये आ गया सेक थीटा। ये देखो बच्चों साइन है वो सेक के फॉर्मूले में आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हुआ। साइन थीटा को सेक थीटा में इस प्रकार से बदला जा सकता। जो शुरुआत में मैंने यहाँ SEC लिख दिया था, एक्चुअली यहाँ सेक आना चाहिए था। थैंक यू।